धार्मिक संस्था श्री जयराम विद्यापीठ में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन। संस्था में 42 वर्षों से लगातार हर साल मनाया जा रहा गीता महोत्सव। संस्था के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज बोले, कुरुक्षेत्र में देश के पीएम का आना बड़ी बात। अयोध्या की तर्ज पर हो कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल का विकास। कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल को मिले साइबर सिटी गुरुग्राम की तरह बेहतरीन सुविधाएं। आज कुरुक्षेत्र ब्रह्मसौर पर स्थित श्री जयराम विद्यापीठ में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का समापन किया गया। आपको बता दें कि संस्था लगातार 42 वर्षों से हर साल गीता जयंती महोत्सव आयोजित करती है और आज उसका समापन किया गया है। वहीं संस्था के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज बोले कि अयोध्या की तर्ज पर कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल का विकास होना चाहिए। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज बोले, कुरुक्षेत्र में बनाएंगे गर्ल्स यूनिवर्सिटी। जयराम संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज बोले, अयोध्या की तर्ज पर हो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का विकास और हो विभिन्न राज्यों के गेस्ट हाउस, ताकि कुरुक्षेत्र की यात्रा करने के बाद यात्री यहां पर रुकें भी और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जान भी सकें। जयंती 2025 का जो गीता जयंती बड़ी उत्साह के साथ कुरुक्षेत्र की जनता ने 2025 का ये महोत्सव भागवत कथा के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जयराम विद्यापीठ में, क्योंकि लगातार 42 साल से जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी जिन्होंने भागवत कथा यहाँ 7 दिन की, उसी दौरान सामूहिक विवाह ज़रूरतमंद बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ प्रांगण में हुआ। लगभग 45-46 स्कूलों के बच्चों ने कोरियोग्राफी, गीता श्लोकोच्चारण, गीता से संबंधित भजन, गीता से संबंधित स्किल डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पेंटिंग की और भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का प्रदर्शन किया। गीता को बच्चों ने कंठस्थ यहाँ गाया। हमारा मकसद गीता के प्रचार प्रसार के साथ साथ बच्चों में बौद्धिक विकास का भी एक एजेंडा हमारा चलता है। गीता में लोग जिएं, गीता को लोग जानें, क्योंकि ये सर्वमान्य ग्रंथ है। इससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। हमारा यही मानना है कि इसके माध्यम से कुरुक्षेत्र का विकास भी हो। जहाँ देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, इससे एक पहचान कुरुक्षेत्र की बनी है, एक पहचान गीता जयंती की भी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आज पूरी दुनिया के कोने कोने में ये मनाने लगे हैं लोग। ये कुरुक्षेत्र की जनता का ये प्रयास है कि गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र का नाम हो, ये इसकी पहचान हो, और इसके साथ साथ ही इसका आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। ये सब संस्थाओं ने मिलकर के यहाँ किया है। आज चूँकि हम लोग जब गीता जयंती महोत्सव के इस उत्सव में आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करके यहाँ भूमि पूजन होता है। चूँकि कल नगर में शोभा यात्रा विद्यापीठ की तरफ से निकालने के बाद आज भगवान का धन्यवाद किया है। आज वैसे भी हमारे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 42वां साल मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का है। ये इसलिए भी आज किया है कि कल का जो गीता जयंती का प्रोग्राम संपन्न हुआ, आज भगवान जी का दिल से प्रार्थना करके आभार व्यक्त किया कि आपके आशीर्वाद से ये महोत्सव संपन्न हुआ। अगले साल के लिए भी आशीर्वाद मांगा कि आने वाला साल भी इसी तरह आपकी कृपा से रहे। मेरा जयराम विद्यापीठ की तरफ से एक ही गीता जयंती के ऐसे अवसरों पर अपने सभी भक्तों की, सभी जिन्होंने गीता जयंती में सहयोग दिया है, उनका धन्यवाद करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाता है तो वहाँ कुछ न कुछ विकास की बातें होनी भी चाहिए। अभी 2 दिन पहले पत्रकार बंधुओं ने एक बात पूछी थी, आप कुरुक्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं। हमने कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए
हम सीधे तौर से एक बात कहना चाहते हैं, इसका विकास होना चाहिए। अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, ब्रह्म सरोवर की पहचान पूरी दुनिया में कैसे बढ़े, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, विभिन्न स्टेटों के, या गेस्ट हाउस हों या उनके स्थान हों, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके खाने की वहाँ उसी प्रदेश की, उसी स्टेट के, जिस स्टेट का गेस्ट हाउस है वहाँ हो, लोग यहाँ बरबस चले आएँ। जिस तरह से अयोध्या में लोग जाते हैं राम जी के लिए, हरिद्वार में गंगा जी के लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं ब्रह्म सरोवर के लिए और ज्योतिषर के गीता जयंती, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इसको गाया है, इससे बड़ा गीत कोई दुनिया में हो नहीं सकता, इससे बड़ी आस्था किसी और में हो भी नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके आने का तभी फ़ायदा हम चाहते हैं कि इसका धार्मिक तौर से कुरुक्षेत्र का विकास होना चाहिए। धर्मनगरी है, इसको धार्मिक राजधानी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो यहाँ अगर टूरिस्ट आएंगे, धार्मिक टूरिस्ट आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र का विकास होगा। यही हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों के यहाँ गेस्ट हाउस बने, और यहाँ चौपर व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोई आदमी दिल्ली आता है विदेश का, उनको कुरुक्षेत्र थोड़े समय के लिए आना है, तो चौपर की यहाँ व्यवस्था हो। चंडीगढ़ आना है, पंजाब आना है, राजस्थान आना है, बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि गीता की नगरी में जाना चाहिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता को गाया, उस स्थान के दर्शन करके आना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि गीता जयंती इतने दिनों से मनाने का यही फल होगा कि ये धार्मिक नगरी पूरी दुनिया के नगर तक पहुँचे। कि मैंने इस बात का इशारा किया कि धार्मिक नगरी है, यहाँ विकास होना चाहिए, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल लाइन का हो। हम गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा संकल्प है। अगला प्रयास अब हमारा बहुत जल्दी गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाने का है। देखिए, अगर देश को उठाना है तो अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी देश विकास करता है। तो हमारा और मेरे गुरुदेव का यही संकल्प है कि बच्चों का भविष्य बढ़ना चाहिए, बच्चों के अंदर ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के अंदर बुद्धि ऐसी होनी चाहिए वो देश को उठा सकें। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास रहता है, धीरे धीरे अपना करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का। कहाँ बनाने का प्रयास करेंगे लाडवा में? ये वो तो जहाँ आप जगह दे देंगे वही बना देंगे। एक महाराज जी रिंग दूर से आते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत रहती है। लोगों का व्यापार है, लोगों को हर काम के लिए आना जाना पड़ता है। किसानों की मंडी है, मंडी में लोगों को अपना अनाज लेकर के आना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए कुरुक्षेत्र में एक रिंग रोड ऐसा होना चाहिए जिससे कि बाहर से आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार से भी आग्रह करूँगा और भारत सरकार से भी कि ये चीज़ तो अब कुरुक्षेत्र की मांग पहले उस पे है, एजेंडे पे है, क्योंकि अब ये कुरुक्षेत्र कोई छोटा शहर नहीं है। ये धर्मनगरी पूरी दुनिया में जाने माने लग गई है। इसलिए मैं धार्मिक संस्थाओं की तरफ से कहना चाहता हूँ कि रिंग रोड तो अब जल्दी से बनना ही चाहिए। एक महाराज जी